अब चैप्टर पढ़ेंगे 13, जिस चैप्टर का नाम है किसी भी परिमाण के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस प्रश्नावली में जो ये 1 से 7 तक सवाल दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है कि परिक्रमी रेखा किस पाद में होगी जब वह निम्न कोण उत्पादित करती हो। पहले सवाल में यहाँ 135, 220, 330, 3/5 पाई, 5/3 पाई, माइनस का 135, माइनस का 4/5 पाई। तो हमें ये पता करना है कि जो ये दिए हुए हैं कोण, ये किस पाद में है। पाद का मतलब चतुर्थांश में है। तो पहले तो जान लेते हैं कि किस चतुर्थांश में कोई भी कोण कितने डिग्री का रह सकता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में ये चीज सीख चुके हैं कि चतुर्थांश जो होते हैं वो कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो यह है पहला चतुर्थांश, यह है दूसरा चतुर्थांश, यह है तीसरा चतुर्थांश और यह है चौथा चतुर्थांश। तो देखिए, कोई भी चीज यदि हम घुमाना चाहें तो 2 प्रकार से घुमा सकते हैं। या तो हम उसको इस प्रकार से घुमा सकते हैं, मतलब इस प्रकार से ऐसे घुमा सकते हैं, या उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो जब जब ऐसे हम घुमाएंगे इस प्रकार से, मतलब क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी की सुई चलती है इस दिशा में, तो यह कहलाता है क्लॉकवाइज। तो इसका जो डिग्रियों में मान होता है वह माइनस का होता है, जैसे कि यहाँ पर माइनस दिए हुए हैं। ठीक है, माइनस का 135, माइनस का 4/5 पाई। और जब हम इस प्रकार से कोई भी चीज घुमाएंगे, मतलब इस दिशा में जब घुमाएंगे क्लॉकवाइज के विपरीत, ठीक है, तब जो मान होंगे वो प्लस में होंगे डिग्रियों के। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है। तो यदि इन चारों कोणों को हम जोड़ दें तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस दिशा में चलेंगे तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कुल जो कोण घूमा गया है वह 90 डिग्री का घूमा गया है। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो 90 डिग्री और घूम जाएंगे। तो देखिए, 0 से हम 90 तक गए, तो 0 से 90 डिग्री तक यदि हम राउंड मारते हैं तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और 90 से फिर देखिए यहाँ पर 90 हो गया, फिर 91, 92, 93, 94 और लास्ट में आ जाएगा 180। तो जब हम 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाएंगे तो वह कहलाएगा सेकंड चतुर्थांश। और जब हम 180 से, मतलब यहाँ पर तो 180 हो गया, अब 180 से हमें पुनः यहाँ तक आना है। तो जब हम 180 से यहाँ तक आएंगे तो 180, 181, 182, 83, 84, यह जाएगा 270 तक। अर्थात 180 से 270 के बीच में यदि कोई डिग्री है तो वह तीसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और 270 से 360 के बीच में जो कोणों की माप होगी वह चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो इसके बीच में जो कोण होंगे वो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होंगे। तो देखिए, 90 डिग्री यह है, 90 और 90 180, 180 और 90 270, 270 और 90 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पर ये मान दिए हुए हैं 135 डिग्री, तो 135 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा। तो 135 जो है यह 90 और 180 के बीच में है, अतः यह दूसरे चतुर्थांश में आएगा, या कह सकते हैं कि दूसरे पाद में आएगा। तो चूंकि यहाँ पर कारण तो पूछा नहीं गया है कि कारण भी बताइए कि क्यों यह दूसरे चतुर्थांश में आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरे पाद में या दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, फिर इसी प्रकार 220 किस में आएगा, क्योंकि 180 और 270 के बीच में आता है 220, इसलिए यह आएगा तीसरे चतुर्थांश में। फिर 330 जो डिग्री है यह आएगा 270 और 360 के बीच में, जो कि है चौथे चतुर्थांश में। फिर जो यहाँ पर 3/5 पाई है, तो पहले तो हम इस रेडियन को डिग्री में चेंज कर लें, क्योंकि यह डिग्री में नहीं है रेडियन में है, तो पहले तो हम इसको डिग्री में चेंज कर लें। तो पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि जो यह पाई होता है, इस पाई का मान हम यहाँ पर 180 रखेंगे ताकि यह डिग्री बन सके। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, तो यह हो जाएगा 3 छक 18, 3 तिहाई 9, 1 10, 108। तो इसका मान आ जाएगा 108 डिग्री। तो 108 जो है यह 90 और 180 के बीच में है, अतः यह दूसरे चतुर्थांश में आएगा। फिर इसी प्रकार 5/3 पाई है,
तो 5/3 पाई को जब हम डिग्री बनाएंगे 180 से गुणा कराकर, तो 3 छक 18, 0 5 छक्का 30, 300 यह हो जाएगा। तो 300 जो है यह किस में जाएगा, यह जाएगा चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि यह 270 और 360 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस आया है, इसका मतलब यह हुआ कि इसको इस प्रकार से घुमाया गया होगा। ठीक है, तो अब हम नीचे से इसको देखेंगे, यहाँ से मतलब यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यह होगा 0 और 90 के बीच में, तो 0 और 90 के बीच में यह हो जाएगा। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 90 से 180 डिग्री, और चूंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं मतलब घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इनका मान माइनस में आएगा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 180 से 270, वो भी माइनस में, और जब इसमें आएंगे तो 270 से 360 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 135 किस चतुर्थांश में आएगा? देखिए चतुर्थांश जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको इधर से घुमाए हैं तो यह पहला चतुर्थांश हो जाएगा, दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है। चतुर्थांश हमारे वही रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही। तो चूंकि जो यह 135 है यह 90 और 180 के बीच में है, और जो कि यह है तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे पाद में या तीसरे चतुर्थांश में। फिर है माइनस का 4/5 पाई, तो इसे पहले तो डिग्री बना लें, तो 4/5 की गुणा 180 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 4 छंग 24 हासिल 2, 4 तियां 12, 2 14, 144 हो जाएगा डिग्री। तो जो यह माइनस का 144 आया है तो यह भी तीसरे चतुर्थांश में ही आएगा, क्योंकि यह 90 और 180 के बीच में है। तो यहाँ पर लिख दें तीसरे चतुर्थांश में। अतः 7 सवाल हो चुके हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अब जो ये 8 से 13 तक सवाल हैं, इसमें कह रहा है कि निम्न कोणों के लिए कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात धन हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, पता करना है कि जो ये थीटा दिए हुए हैं तो किस थीटा पर इनका मान प्लस का आएगा, मतलब कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा। लेकिन हमें माइनस नहीं बताना है, सिर्फ प्लस वाला बताना है। तो इसमें भी हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस वाला हटा देते हैं। अब देखें जो यहाँ पर यह पहला है चतुर्थांश, मतलब जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होंगे। इसमें साइन प्लस का होगा, इसमें टेन प्लस का होगा, इसमें कोस प्लस का होगा। यह एक फार्मूला होता है, उसके अनुसार भी याद कर सकते हैं कि स्कूल के बाद कॉलेज, अर्थात अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ से पहला अक्षर ए उठा लें, यहाँ से पहला अक्षर यस उठा लें, यहाँ से पहला अक्षर टी उठा लें और यहाँ से पहला अक्षर सी उठा लें। तो यह है पहले चतुर्थांश के लिए, यह दूसरे चतुर्थांश के लिए, यह तीसरे चतुर्थांश के लिए और यह चौथे चतुर्थांश के लिए। तो पहले चतुर्थांश में यहाँ पर ए दिया है, तो ए का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे कि ए का मतलब होता है आल। आल मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होंगे पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में एस, तो एस का मतलब है साइन, और जो यहाँ पर यह सेक भी देखिए यस से ही स्टार्टिंग होता है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर ये 3 हमारे पास त्रिकोणमितीय व्यतिक्रम हैं, इनको हम लेंगे ही नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर बात करेंगे साइन कोस टेन। और इसका उल्टा तो हम जानते ही हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो यहाँ पर जो ये 3 मेन हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं के बारे में समझेंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होगा, तो यहाँ पर सिर्फ साइन प्लस का रखेंगे। ठीक है, और तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर जो टी है तो इसमें टी का मतलब है टेन, तो इसमें टेन प्लस का रहेगा। और चौथे में यहाँ पर सी है, सी का मतलब कोस, तो चौथे चतुर्थांश में सी प्लस का रहेगा, मतलब कोस प्लस का रहेगा। तो सूत्र इसका क्या बना सकते हैं हम? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि स्कूल पास करने के बाद ही कॉलेज में जाएंगे। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब साइन प्लस का है तो साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक भी तो प्लस का रहेगा। टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट भी प्लस का रहेगा। कोस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा भी प्लस का रहेगा। ठीक है, तो ये जो सारे मान हैं ये सभी प्लस के रहेंगे।
तो अब देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पर मान दिए हुए हैं 420 डिग्री। तो पहले तो हम यह जानेंगे कि जो यह 420 डिग्री है यह किस चतुर्थांश में जाएगा। तो अभी जो 1 से 7 तक सवाल किए गए थे तो उसमें हम सीख चुके थे कि कैसे हम पता करेंगे कि यह किस चतुर्थांश में है। तो देखिए चूंकि यह 360 डिग्री से बड़ा है और इसको इधर से घुमाया गया होगा, ठीक है। तो एक राउंड तो ऐसा घूम गया तो बन गया 360 और चूंकि यह है 420 तो कितना ज्यादा है 360 से, तो 420 में से 360 घटा दें तो बचेगा 60। इसका मतलब यह है कि 60 डिग्री ऊपर और चला गया, मतलब एक राउंड ऐसे घूम के आया फिर एक राउंड यहाँ 60 और डिग्री ऊपर घूम गया, अर्थात यहाँ तक मान लेते हैं आ गया। तो जो 420 डिग्री है पूरा राउंड एक मारने के बाद पुनः पहले चतुर्थांश में 60 डिग्री पर फिर आ जाएगा, अर्थात 420 जो है यह पहले चतुर्थांश में आएगा। और पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होंगे। अब बात करते हैं माइनस के 300 डिग्री के। तो माइनस चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है तो माइनस के लिए हम इधर से आते हैं नीचे से, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलने के लिए हम ऐसे पूरा एक राउंड मारेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 300 है तो 300 किस में जाएगा, अभी मिटा दिया गया है माइनस वाले को। तो यह हो जाएगा 0 से 90 और यह हो जाएगा 90 से 180 और यह हो जाएगा 180 से 270। चूंकि ये माइनस के हैं, ठीक है, इसलिए हम माइनस रख सकते हैं। और जो यह होगा 270 से 360, वो भी माइनस का। तो जो यहाँ पर यह 300 डिग्री है यह किस चतुर्थांश में आ रहा है, यह पहले चतुर्थांश में ही आ रहा है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में माइनस का होता है 270 से 360 के बीच, और जो कि 300 जो है यह 270 360 के बीच में ही रहेगा, अर्थात इसके भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया गया है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर है माइनस का 210। तो माइनस का 210 जो है यह 180 और 270 के बीच में है, जो कि है माइनस का। तो यह दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस का रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और कोसेक। और फिर है माइनस का 375 डिग्री। तो चूंकि माइनस का है तो देखिए एक राउंड तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा लेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि 360 तो पूरा घूम जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 360 से ज्यादा है 15, ठीक है, क्योंकि यह 360 है, यह 375 है, तो जब घटाएंगे तो बचेगा 15। तो 15 डिग्री यह इसमें आ जाएगा, मतलब 360 पूरा घूमेगा फिर 15 डिग्री इसमें आ जाएगा। और यह जो चतुर्थांश है यह चौथा चतुर्थांश है, और चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक प्लस का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस और सेक। फिर है 9/4 पाई। तो 9/4 पाई को पहले तो डिग्री बना लें 180 से गुणा कराकर। तो यह हो जाएगा 9 × 5 = 45 हासिल 4, 9 × 4 = 36 और 4 = 40। तो यह हो जाएगा 405 डिग्री। तो चूंकि यह प्लस का है इसलिए यह इस प्रकार से राउंड मारेगा और है 360 से ज्यादा। तो 360 से कितना ज्यादा है पहले तो वह देख लें। तो 360 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 5, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, तो यह हो जाएगा 45 डिग्री। तो चूंकि ऐसे एक राउंड तो यह पूरा मार लेगा, ठीक है। तो एक राउंड मारने के बाद 45 डिग्री यह इसमें आ जाएगा, क्योंकि चारों चतुर्थांश जो होते हैं वो प्रत्येक चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में ही कोई थीटा रह सकता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर 45 डिग्री आया है तो 45 डिग्री इसी में रह जाएगा। ऐसे एक राउंड मारेगा तो 360 हो जाएगा और फिर आगे 45 डिग्री बढ़ेगा तो पूरा हो जाएगा 405 डिग्री, मतलब इसी में रहेगा। तो इसमें क्या होता है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब फिर है माइनस का 5/4 पाई। तो पहले तो इसे डिग्री बना लें। तो 4/5 की गुणा हमें 180 में करानी होगी। तो यह हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। तो यह जाएगा 4 × 6 = 24 हासिल लगा 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 144 डिग्री, वो भी माइनस का। तो चूंकि यह माइनस का है इसलिए इसको हम इधर से घुमाएंगे। तो जब इधर से घुमाएंगे तो ये 144 है और 144 जो है वह आएगा 90 और 180 के बीच में। तो 90 और 180 के बीच में आएगा तो यह तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट प्लस का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan और
कॉट। अतः 8 से 13 तक सारे सवाल हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अब इस 14वें सवाल में कह रहा है कि यदि कोस ए बराबर माइनस का 3/4 और कोण ए जो है यह द्वितीय चतुर्थक में है तो साइन ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोस ए का मान माइनस का 3/4 दे रखा है। तो जब हम साइन ए का मान निकालेंगे तो उसका मान प्लस में आएगा और टेन का मान माइनस में आएगा, क्योंकि इसमें टेन प्लस का होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस का होता है। तो साइन और टेन का मान हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक विधि तो जैसे कि चैप्टर 8 में हम सीखे थे उस विधि से भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार की तो विधि सीख ही चुके हैं चैप्टर 8 में। तो यहाँ पर हम कुछ अलग तरीके से कर लें जिसमें अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रख लीजिए कि जो टेन का मान आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, और साइन का मान प्लस का हो जाएगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ कोस ए का मान दिया हुआ है, तो हमें साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम साइन ए को कोस के पदों में इस प्रकार से लिखें ताकि हम इसका मान ज्ञात कर सकें। तो हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए होता है वह बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। ऐसा यह चैप्टर 9 में सीख चुके हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यदि यहाँ से हम साइन स्क्वायर का मान पता करें तो जो यह कोस स्क्वायर प्लस का है यह माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से साइन का मान पता कर सकते हैं कि जो यह स्क्वायर है इस स्क्वायर को जब हम उठाकर उधर रखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यह भी सीख चुके हैं। तो इस स्क्वायर को हम उठाकर जब इधर लाएंगे तो यह अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम मान रख दें कोस का, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का मान दिया हुआ है माइनस का 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3/4 जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो इसे जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 16, तो एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे यदि 1 मान लें तो 16 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 कम 16 माइनस 9 कम 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7 और बटे नीचे बचा है 16, वो भी अंडर रूट में। तो देखिए हमें 7 का भी वर्गमूल करना है, 16 का भी वर्गमूल करना है। तो 7 का वर्गमूल तो हो नहीं पाएगा, होगा लेकिन उसका मान दशमलव में आएगा, इसलिए हम अंडर रूट 7 लिखेंगे और जब हम 16 का वर्गमूल करेंगे तो बचेगा 4। अतः साइन ए का जो मान आया है वह आया है अंडर रूट 7/4। अब हमें ज्ञात करना है टेन ए का मान, ठीक है। तो लिखेंगे तथा टेन ए बराबर, तो टेन का मान ज्ञात करने के लिए टेन को हम ऐसे किसी के पदों में लिखें ताकि हमारे पास उनके मान हों। तो हम जानते हैं कि जो टेन ए बराबर होता है वह होता है साइन ए अपान कोस ए के बराबर, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा। अब यहाँ पर हम सबके मान रख दें तो साइन ए का मान अभी अभी आया है जो कि आया है अंडर रूट 7/4, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 7/4 और बटे में है कोस ए, तो बटे में लिखेंगे हम कोस ए। तो कोस ए का मान दिया हुआ है माइनस का 3/4, तो माइनस का 3/4 लिखेंगे। अब चूंकि यह मेन बट्टा है तो जब इस मेन बटे को गुणा बनाएंगे तो ऊपर की भिन्न तो ज्यों की त्यों रहेगी, जो कि है अंडर रूट 7/4। तो जब इस मेन बटे को गुणे का निशान देंगे तो इसके बटे में जो भिन्न होती है वह पलट जाती है, अर्थात 4 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 3 नीचे आ जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास अंडर रूट 7/3, वो भी माइनस का। तो जो यह माइनस है इस माइनस को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दें बीच में अंडर रूट 7/3। तो टेन ए का मान भी आ गया जो कि आया है माइनस का अंडर रूट 7/3 और साइन ए का भी मान आ गया है जो कि आया है अंडर रूट 7/4। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे।